नमस्कार। वैद्य सुश्रुत गाडगिल, व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 3। आज हम आयुर्वेद में जो उपदेश आए हैं, जो भी विचार आए हैं, उनमें से एक एक विचार को पढ़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पर वैयक्तिक स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए जो भी उपाय आए हैं, उनमें से हम एक एक को देखेंगे। इसमें अष्टांग हृदय सूत्रस्थान दूसरा अध्याय का पहला जो श्लोक है, उसकी तरफ अब गौर करेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीरचिंतान् निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः। इसमें यह बताया गया है कि आपको, अगर आप स्वस्थ हो, जो भी आज समाज में समझते हैं कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, मुझे अभी कोई भी तकलीफ नहीं है, तो उन्हें अपने खुद के आयुष्य के रक्षार्थ, खुद के आयु जो है उसका रक्षण करने के लिए हर दिन सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब यह ब्राह्म मुहूर्त क्या है? तो सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा ये ब्राह्म मुहूर्त होता है। अगर हम भारत भर का विचार करें तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में सूर्योदय का जो समय रहता है सुबह का, वो अलग अलग रहता है। कई जगह 5 बजे रहता है, 5:30, 6, 6:30, इस हद तक वो जो भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से ये बदलता रहता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट मोबाइल में गूगल करना है, आपके सिटी का या शहर का नाम डाल के सूर्योदय कब है ये आपको देखना है, और उससे 1.5 घंटा पहले आपको उठना है। तो इससे क्या होगा, आपकी आयुष्य की जो रक्षा है वो सब इसी में है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहते हैं, तो अगर इस तकलीफ से आपको छुटकारा पाना है तो ये ब्राह्म मुहूर्त में जो उठना है ये सबसे लाभदायक है। आयुर्वेद के हिसाब से इस समय में उठने पर वात दोष प्रबल रहता है, जो कि हमारा मल जो है वो शरीर से बाहर ढकेलने के लिए सहायक कार्य होता है। तो इसलिए आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दूसरा जो अर्थ है ब्राह्म मतलब ज्ञान, तो इस समय वातावरण शुद्ध रहता है, वातावरण में शांतता रहती है, और जो भी विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से अध्ययन पाठांतर इस समय में कर सकते हैं। जो भी व्यावसायिक हैं उनको अपने लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, या मेरा दिन आज का क्या होना चाहिए, आज के मीटिंग्स मेरे क्या क्या होने चाहिए, क्या मुझे सोच विचार कर बोलना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये आप पूरे शांति से मन से सुबह अगर ब्राह्म मुहूर्त पर उठते हैं तो आप सारे डिटेल्स डिसाइड कर सकते हैं, और उस तरीके से आचरण अगर दिन का हो तो आपको रात की नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। अब ये जो बताया है ब्राह्म मुहूर्त में उठना, अगर ये आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तो आइडियल टाइमिंग इज 10 या 10:30 बजे रात तक अगर आप सोएंगे तो आप सुबह 5 बजे उठ पाएंगे, क्योंकि 7 या 8 घंटे की नींद हमारे हिसाब से आवश्यक है। दूसरा क्या करना है, शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत्य शौच विधिस्ततः। उठने के बाद आपको मल प्रवृत्ति होनी चाहिए, मोशन को, टॉयलेट को होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो आपके पचन संस्था में कुछ गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी आपको सुधारने के लिए शरीर बार बार मौका देता है कि जैसे आपको रात में अगर भूख ना लगे तो खाना नहीं खाना है, अगर लिथार्जी लगे तो काम नहीं करना है। ये सारी चीज़ें या सिग्नल शरीर देता है, लेकिन आप उसको टालते रहते हो और फिर काम में जुड़ जाते हो या एक्सेस खाना खाते हो, जिस वजह से पचन संस्था जो है वो बीमार रहती है। तो अगर ये ना हो, ऐसा अगर चाहते हैं तो आपके आहार के तरफ आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। तो इस तरीके से दिन की शुरुआत ब्राह्म मुहूर्त पर उठने पर आपको अच्छे तरीके से करनी है। धन्यवाद।